नमस्कार, मैं रंजीता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। अभी हमारे साथ राजीव मिश्रा जी हैं कि कल जो हुआ था उनसे लेकर के और आज जो मुकेश सहनी जी का वार्ता हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको लेकर के हम लोग कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। मैं जानना चाह रही थी कि कल जो हुआ, जैसे मुकेश सहनी जी को बीच में से ही हटा दिया गया, वो चले गए, उनका कोई भी सीट कंफर्म नहीं किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको हटा नहीं दिया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके पीठ पे चूड़ा घोंपा गया। क्योंकि जो बात हमारी हो रही थी वो बार बार यही हो रही थी और हमेशा वो कंफर्म था कि एक तो 25 सीट हमें मिलना था, एक तो ये, दूसरा उप मुख्यमंत्री के तौर पे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे घोषणा होनी थी श्री मुकेश सहनी जी की, और ये बात हो चुकी थी। उसके बाद जब आप लास्ट मोमेंट पे यहाँ बैठते हैं, मंच पे बैठते हैं, अब उनको ये लगा कि चूंकि हम एक डिसिप्लिन्ड घटक दल रहे हैं, महागठबंधन में कोई एक पार्टी अगर बहुत ही डिसिप्लिन रही है और हमेशा महागठबंधन के बारे में सोचती रही है और एक सामूहिक रूप से हमेशा निर्णय लिया है, वो विकासशील इंसान पार्टी है। विकासशील इंसान पार्टी ने तो ये भी कहा कि अगर 25 सीट के बजाय 1-2 सीट हमारे से देना हो, कांग्रेस ज़्यादा मांग रही है, तो आप एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महागठबंधन टूटना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। जैसा कि सर मुकेश सहनी जी ने कहा कि उन्हें बार बार इस चीज़ को धोखा मिला है उनको, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? फिर क्यों जुड़े रहे उनके साथ? इसलिए कि देखिए, एक बार ये एक मुकेश सहनी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अब खुद संघर्ष करके इस पार्टी यहाँ तक आए हैं और इस पार्टी को इतना बड़ा किया। वो बता दीजिए, कोई अति पिछड़ा समाज का कोई लड़का 39 साल का जो 21 साल से संघर्ष कर रहा है, वो एक पार्टी बनाता है और इतने लोग उसके पीछे चले आते हैं, उनके समाज के, निषाद समाज के सारे लोग, और सिर्फ निषाद समाज ही नहीं, बाकी समाज के भी लोग इनसे प्रभावित होकर के इनके साथ आ जाते हैं। उसका कारण ये है कि मुकेश सहनी जी और बाकी नेताओं में फ़र्क ये है, और ये इसमें तेजस्वी जी भी आते हैं, कि जिसको कहीं कुछ मिलता नहीं है, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो राजनीति में चले आते हैं। मुकेश जी ने ऐसा नहीं किया। मुकेश जी ने जीवन में गए, बॉम्बे में संघर्ष किया और सफलता के शिखर पे पहुंचे, और हैट्स ऑफ टू हिम कि वो वापस आए और उन्होंने जब अपने समाज की हालत को देखा, उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने समाज के लिए काम करना है। जो आदमी 20 साल तक संघर्ष करता रहा, शिखर पे पहुंचा, एकदम एक अच्छे मकाम पे पहुंचा, वो छोड़ के फिर वापस बिहार आया अपने लोगों के लिए। इस तरह का डेडिकेटेड आदमी कितना है, बता दीजिए बिहार में पॉलिटिशियन। तो सर ये बात तो पहले से भी उन्हें पता होगी कि तेजस्वी जी ऐसा कुछ करने वाले हैं। नहीं, इसका कोई भी ये नहीं था। लोकसभा चुनाव में एक बार धोखा हमें मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव हमने कहा कि चलो ठीक है, अभी हमारी बिल्कुल नई पार्टी थी, संगठन हम बना रहे थे, तो हमें लगा कि चलिए ठीक है, हम एक राजद के साथ जुड़े हैं, महागठबंधन के साथ जुड़े हैं, तो इनके साथ रहना चाहिए। उसके बाद भी जब इस चुनाव के पहले जब भी बात हो रही थी, जब भी कोई बैठक होती थी, हमें बुलाया जाता था, उचित सम्मान दिया जाता था, हमें बात करने का मौका दिया जाता था। हमने जो डिमांड करा, पहले हमारी डिमांड ज़्यादा थी, हमने उसको कम करके 25 पे हम लाए, उन्होंने कहा ठीक है। हमने उप मुख्यमंत्री पद की बात की, उन्होंने कहा ठीक है, और ये स्ट्रैटेजिक वे में भी बहुत अच्छा होता। ये आप तेजस्वी जी ने बहुत भारी गलती की, और मुझे पता है कि उनके जो भी सुझाव करने वाले अगल बगल वाले चट्टे बट्टे हैं, उन्होंने उनको गुमराह किया है। सिर्फ आप 1 या 2 समाज के वोट से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आप A to Z की बात करते हो, तो A to Z जो बोलते हो वो करना चाहिए ना। यहाँ पे अति पिछड़ा समाज से एक बड़ी पार्टी आपके साथ जुड़ी हुई थी, आपने क्या किया उसके साथ? आपको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, या फिर पॉलिटिकल आप जाके थोड़ा सा पढ़ाई करें, समझें कि राजनीति कैसे की जाती है, कैसे बिहार की राजनीति होनी है। आप कहते हो कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आपको पता है कि अभी जितने लोग हैं बिहार सरकार में, जितने लोग कार्यरत हैं, उसको 60 हज़ार करोड़ रुपया सालाना बजट से जाता है बिहार सरकार। और बिहार सरकार का इनकम क्या है? 30 हज़ार करोड़ रुपया। बिहार सरकार का खर्चा क्या है? 2,10,000 रुपया। 2,10,000 करोड़ रुपया किस पर निर्भर रही है? ऋण लेते हैं। बिहार सरकार ऋण लेती है। बिहार सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है। अपना कोई, और बिना कुछ समझे हुए, बजट को समझे हुए, मैं तो उनके सलाहकार लोगों को कहूँगा, किस तरह का दिमाग है? सर जैसा कि उन्होंने कहा कि वोट बिक रहा है विस्कुमान के पास, तो सर कल के डेट में क्या वीआईपी भी अपना वोट बेचेगी? वीआईपी ने आज तक ऐसा नहीं किया है। वीआईपी ने आज तक नहीं ऐसा किया है। और हमारे यहाँ जो हमारे लोग हैं, वो सब अति पिछड़ा समाज से लोग हैं। वो सब ऐसे लोग हैं जो संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पैसा और ये चीज़ें, हम टिकट नहीं बेचते हैं। हम जो उम्मीदवार अच्छे हैं, जिन्होंने मेहनत करा है, जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, उनको टिकट देंगे।
सर जैसे कि पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो क्या इन लोगों के साथ आपकी पार्टी ज्वाइन करने वाली है? ऑफर सब तरफ से आ रहे हैं, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि अगर कोई इस तरह का गठबंधन बनता है, जो एक तीसरा गठबंधन बने, सब एकजुट होकर एक बिल्कुल सब साथ आके रहें, मिले, बताएं, उस शर्त पे अगर हमसे बात होती है तो हम लोग सोच सकते हैं। वैसे अभी हमारी फिर मीटिंग होनी है और उसके बाद आगे का हम निर्णय लेंगे। बाकी और भी जो गठबंधन है उनके तरफ से भी ऑफर्स आ रहे हैं। सर, जैसा कि मैं हाथरस कांड तो आप भी सुने होंगे सर, अगर आपका पार्टी जीतता है और आपका सरकार बनता है सर, तो क्या हाथरस जैसा कांड बिहार में हुआ सर, अभी बक्सर में भी सुनने को मिला सर, तो क्या सर क्या करना होगा उसके लिए, आप लोग क्या स्पेल कीजिएगा? देखिए, ये बिल्कुल एक इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, ये इससे घिनौनी कुछ हो ही नहीं सकता। जिस ढंग से एक दलित की बेटी के साथ किया गया, उसका अंतिम संस्कार ऐसे समय में किया गया जो रात के प्रहर में चोरी छिपे 3 बजे किया गया, उनके माता पिता को अंदर नज़रबंद कर लिया गया। इस तरह की चीज़ें हुई। ये 70 साल 75 साल की आज़ादी के बाद किस तरह की आज़ादी है ये? हमारी पार्टी तो यही बात करती है। हमारी पार्टी तो उसी समाज की बात करती है, दलित की बात करती है, अति पिछड़ा की बात करती है, समाज में जो सबसे पीछे है, निर्धन है, उसकी बात करती है, उनको आगे लाने की बात करती है, उनको शक्ति देने की बात करती है। सर जैसे कि अभी पार्टी लोग, कोई भी चुनाव हो रहा है सर, चुनाव के दरमियान सर जितने भी पार्टी हैं, जितने भी दल है, वो लोग सिर्फ पढ़ाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सबों पे फोकस करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उन लोगों का कोई फोकस नहीं है, तो इस पे आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अब जैसे ही डेवलपमेंट का ये सब डिफरेंट वर्टिकल्स होता है, कोई भी समाज अगर या कोई भी राज्य अगर विकसित है तो वहाँ 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहला तो ये कि वहाँ रोजगार की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ सस्टेन होना चाहिए, यानी उसका जो इनकम है और वो जो खर्च कर रहा है उसमें बैलेंस होना चाहिए। तीसरा, जो पुलिसिंग है, जो प्रशासन है, वो चुस्त होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब हम बिहार में देखिए करप्शन की क्या हालत है, तो जहाँ इस तरह से करप्शन होगा, जहाँ खास करके महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होगा, और उसके लिए आपका जो पुलिस का सिस्टम, पुलिसिंग सिस्टम है, अब आप ये देखिए ना कि यहाँ पे कितने पॉपुलेशन पे एक पुलिस है। उत्तर प्रदेश का भी कमोबेश यही हाल है। तो ये यही सब स्थिति ठीक करनी है। बात ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को विजनरी होना होगा, वो चलती है। आप केंद्र सरकार के भरोसे रहें, आप अपना कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं लाएं, आप किसी भी तरह की बात करें, डेवलपमेंटल बात करें, लेकिन जब आपके पास पूंजी ही नहीं है तो कैसे करेंगे? ऋण लेके बिहार डेट ट्रैप में है बिहार। आपको पता है बिहार के ऊपर कितना डेट है और उसकी सर्विसिंग होती है। जैसे आप अगर घर का लोन लेंगे, हाउसिंग लोन लेंगे, 25 लाख ही लेंगे तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपया महीना देना होगा ना EMI, यानी 2 लाख 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया आपको सालाना देना होगा। अब ये बिहार सरकार कितने कर्ज पे डूबी हुई है, कोई बात करता है? तेजस्वी कभी ये बात करते हैं 10 लाख हम दे देंगे रोजगार फर्स्ट, कल हमसे कैसे दे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? तो ये सब उनके अगल बगल कौन चट्टे बट्टे हैं, उनको कहिए कि थोड़ा ध्यान दें, बात को समझें, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे राकेश मिश्रा जी, जो कि काफ़ी अच्छी बातें हम लोगों को बताई। अगर इनकी पार्टी उभर करके आती है सामने में, तो ये बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, इन सबों पे भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ये 1-2 पार्टियों के साथ नहीं जुड़ेंगे, ये जब भी जुड़ेंगे तो महागठबंधन के साथ ही जाएंगे। और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।